जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है। पीछे का स्क्रीन आप देख रहे होंगे सुप्रीम कोर्ट का। जी हां दोस्तों, कल के जो फैसले आए हैं आपने भी देखा होगा कि छत्तीसगढ़ में एक मामला आया है और वहां पर कुछ पॉइंट में बीएड अभ्यर्थियों को राहत दिया गया है। लगातार अभ्यर्थी कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ रहे थे क्या बिहार में बीएड अभ्यर्थियों को भी शामिल कर लिया जाएगा, क्या इसका प्रभाव एमपी शिक्षक भर्ती में भी पड़ेगा, क्या इसका प्रभाव केपीएस शिक्षक भर्ती में भी पड़ेगा। तो सारी इंफॉर्मेशन मैं डिटेल में दूंगा, एक एक पॉइंट आपको मैं समझाने वाला हूं। और सबसे महत्वपूर्ण विषय ये जो बिलासपुर हाई कोर्ट के द्वारा कल जो निर्णय लिया गया, आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने 11 तारीख को अपने जजमेंट में पूरी तरह से बीएड अभ्यर्थियों को बाहर किया। यहां पर मैं आपको बता देता हूं, जब सुप्रीम कोर्ट ने 11 तारीख को पूरी तरह से जब बीएड अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया, तो कल जो यहां पर सुनवाई हुआ छत्तीसगढ़ में, यहां पर काउंसलिंग के लिए बीएड अभ्यर्थियों को सुप्रीम कोर्ट ने क्यों अलाउ कर दिया, मैं सारा इंफॉर्मेशन एक एक पॉइंट आपको समझाने वाला हूं। क्या बिहार शिक्षक भर्ती पर इसका प्रभाव पड़ेगा, क्या बीएड अभ्यर्थियों को बिहार शिक्षक भर्ती के लिए मान्य किया जाएगा, क्या एमपी में भी मान्य किया जाएगा, क्या आने वाले समय में जो 11 तारीख को जो नोटिफिकेशन आया है सुप्रीम कोर्ट का, क्या वो लागू नहीं होगा। तो सब कुछ मैं एक एक पॉइंट आपको समझाने वाला हूं। वीडियो पर पहली बार विजिट किए हैं तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाना, क्योंकि बहुत ही अच्छा इंफॉर्मेशन मैं लेकर आया हूं। लगातार अभ्यर्थी कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछते रहे कि आपने डीएलएड का सिर्फ बिहार में कट ऑफ बताया है, लेकिन यहां छत्तीसगढ़ में कुछ उल्टा मैटर हो गया है। मैं आप लोगों को बता दूं, छत्तीसगढ़ का कल सुनवाई हुआ, लेकिन सुनवाई के दौरान कुछ अहम फैसले लिए गए। वहां पर काउंसलिंग पर रोक लगा था बीएड अभ्यर्थी के, लेकिन उस जब काउंसलिंग को लेकर बिलासपुर हाई कोर्ट में न जाते हुए जब अभ्यर्थी यहां पर जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा थोड़ा सा राहत दिया जाता है। उनको कहा जाता है कि बीएड अभ्यर्थी को भी काउंसलिंग में शामिल किया जाए। यह नहीं बोला जाता है कि पूरी तरह से 11 तारीख वाला मैटर ही नहीं रखा जाता है कि 11 तारीख का फैसला आया है। यानी कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं मैटर इस प्रकार से है। मैं थोड़ा सा कुछ अलग टाइप का बता रहा हूं, यह मैटर थोड़ा सा अलग है। अलग यही है काउंसलिंग को लेकर कि छत्तीसगढ़ के यहां पर बिलासपुर में जो कहा गया था कि बीएड अभ्यर्थियों की काउंसलिंग, अभी पूरी तरह से बीएड अभ्यर्थी की जीत इसमें नहीं हुआ है। इसमें जीत तभी होगा जब इनको पूरी तरह से नौकरी दे दिया जाएगा, लेकिन ये कोर्ट के अधीन है। जब तक ये फैसला नहीं आएगा, जब तक खाली अलाउ किया गया है कि काउंसलिंग आप भी करवा सकते हैं, और इसका प्रभाव न केबीएस पर पड़ेगा, न एमपी शिक्षक भर्ती पर पड़ेगा, और न बिहार शिक्षक भर्ती पर पड़ेगा। बिहार शिक्षक भर्ती पे यहां पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं आप लोगों को बता दूं, इसमें पटना हाई कोर्ट के द्वारा सुनवाई नहीं किया गया है। इसमें श्री भगवान प्रसाद जी के द्वारा, जो आप लोगों को पता होगा, जो सुप्रीम कोर्ट में मामला दाखिल किया गया था, उसके विरुद्ध में 3 जजों के मध्य में एक फैसला आता है, और फैसले में यही कहा जाता है कि 11 तारीख को नोटिफिकेशन के ध्यान में रखते हुए बीएड अभ्यर्थियों को बिहार में बैठने की मतलब कि बिहार में न रखा जाए, ऐसा बात बोला गया है। यानी कहीं ना कहीं बीएड अभ्यर्थी बिहार से बाहर हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ही द्वारा बोला गया है। यानी आप समझ सकते हैं कि बिहार में बीएड अभ्यर्थी मान्य नहीं है, तो मैं कैसे बीएड अभ्यर्थी को शामिल करके कट ऑफ बना सकता हूं। वहीं पर कल एक नोटिफिकेशन भी आया, आपने देखा भी होगा। नोटिफिकेशन में स्पष्ट रूप से बोला गया है कि बीएड अभ्यर्थी या जो डीएलएड भी किए हैं तो वो अपने फॉर्म में सुधार करें। यदि यह सब जगह सही होता तो फॉर्म में सुधार करने की क्या आवश्यकता था। आवश्यकता कोई नहीं था कि फॉर्म में सुधार किया जाए। बीएड किए हैं तो बीएड को भी मान्य किया जाएगा और उनको भी नौकरी दिया जाएगा, ऐसा लिखा रहता। लेकिन फॉर्म में सुधार के लिए आया है, इसीलिए आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं बीएड अभ्यर्थी 1 से 5 तक शिक्षक भर्ती में बाहर है। इस बात को मैं पूरी तरह से डीपली इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि लगातार कमेंट बॉक्स के माध्यम से प्रश्न आ रहा था।
तो ये बात आप समझ रहे होंगे कि मात्र छत्तीसगढ़ में अलाउ किया गया है उनके काउंसलिंग को लेकर। ये सारा प्रोसेस पहले चल रहा था छत्तीसगढ़ में, लेकिन ये जो मामला है केबीएस रिजल्ट को लेकर, ये सब पूरा मामला यहां पर आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट के अधीन रखा गया था। यानी सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो मामला थोड़ा सा अलग है। ये सुप्रीम कोर्ट से यही प्रेयर किया गया था बीएड अभ्यर्थियों के द्वारा कि काउंसलिंग में हमको भी मौका दिया जाए। वहीं पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह निर्णय दिया गया कि इनको भी काउंसलिंग में रखा जाए, लेकिन यह नहीं कहा गया कि आप पूरी तरह से जो 2011 तारीख को नोटिफिकेशन आया उसके अनुरूप आपको शामिल किया जा रहा है। जब तक हाईकोर्ट का फैसला, बिलासपुर हाईकोर्ट का फैसला नहीं आ जाता है, जब तक बीएड अभ्यर्थी अभी पूरी तरह से मान्य नहीं है। इस बात को समझिए। मैं पहले भी इस बात को थोड़ा सा लॉजिकल पॉइंट से नहीं बता रहा था। मैं देखा कल नोटिफिकेशन, पूरी तरह से पढ़ा, एक एक पॉइंट को जो मेंशन किया गया था उसको मैं समझा, लेकिन मैं उसी समय एक्सप्लेन करना चाहता था बीएड अभ्यर्थी क्या यह खुशी वाला बात होता तो मैं बताता। इसीलिए बीएड अभ्यर्थी हैं तो लाइक करिए, आपके लिए भी है, क्योंकि मैं दोनों के लिए सही जानकारी लेकर आता हूं। मेरा कोई तुक नहीं है कि मैं डीएलएड को लेकर चल रहा हूं। चैनल दोनों लोग सब्सक्राइब करिए सही जानकारी पाने के लिए। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।